राजस्थान के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत। और अब एक बार फिर से अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में एक के बाद एक कई ऐसी बातें कह दी जिससे कि अब राजस्थान की राजनीति में उबाल आ गया है। एक तरफ जहां उन्होंने सरकार को नैतिक रूप से बर्खास्त करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने खुद के राजस्थान से बाहर जाने पर भी बात को स्पष्ट कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। अशोक गहलोत को लेकर के कहा जाता है कि वो बहुत ही सोच समझ कर बोलते। वो जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। और अब एक बार फिर से अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। सरकार पर निशाना साधना, अपने विरोधियों पर निशाना साधना और इसके अलावा गुटबाजी को लेकर भी खुलकर और दिल्ली आलाकमान से उनकी नजदीकियों पर, दूरियों पर उन्होंने खुलकर बात की है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ आए कि अशोक गहलोत की अब अगली चाल क्या होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में अटके हुए पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों से। अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आकर सीधे बजलाल सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ हार के डर से चुनाव टाल रही है। गहलोत ने अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल का बहुत बड़ा उदाहरण दिया और कहा कि साल 1998 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल चल रही थी। उस मुश्किल वक्त में मैंने भी कोशिश की थी कि पंचायत चुनाव कुछ समय के लिए टल जाए, लेकिन हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आया कि चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करवाओ। हमने न्यायपालिका के आदेश का सम्मान किया और विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव संपन्न करवाए, जिसमें हम जीते भी थे। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि आज की डबल इंजन सरकार को ये चिंता सता रही है कि वे नगर निकाय और पंचायतों के चुनावों में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और इसी हार के डर से कोर्ट के निर्देशों के बावजूद चुनाव नहीं करवाए जा रहे। गहलोत ने आगे कहा कि जब आप संविधान की आज्ञा और मर्यादा को ही नहीं मानते तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार नैतिक रूप से बर्खास्त करने लायक है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर राजस्थान वासी के मन में है। क्या अशोक गहलोत अब दिल्ली जाकर के केंद्र की राजनीति संभालेंगे? जब उनसे सवाल किया गया तो गहलोत ने राजनीति को लेकर के बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में एक जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से दोहराता हूं, मैं थासो दूर को नहीं, यानी कि मैं आपसे दूर नहीं हूं। उन्होंने साफ कर दिया कि जब मैं चाहे लंदन जाऊं, दिल्ली जाऊं, जयपुर रहूं, जोधपुर जाऊं या जालोर जाऊं, मैं राजस्थान की जनता से कभी दूर नहीं हो सकता। मैं कभी भी रहूं, कहीं भी रहूं, राजस्थान वासियों की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य और धर्म है। गहलोत ने अपनी राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने उन्हें 5 बार सांसद बनाया, 6 बार विधायक बनाया और केंद्रीय मंत्री बनाया और 3-3 बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। 3 बार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताकर न सिर्फ मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि हर बार पूरे 5-5 साल तक काम करने का अवसर भी दिया। पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जहां अक्सर मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। तो अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर सरकार को तो घेरा ही, लेकिन साथ साथ उनके अपने कार्यकाल की तारीफ भी कर दी और साथ ही भी बता दिया कि कांग्रेस आलाकमान को उन पर पूरा भरोसा है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।